सुप्रभातम। कक्षा द्वादशी कला वर्ग, विषय भूगोल, अध्याय 9, द्वितीयक व्यवसाय, भाग 3। विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग। विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग। तो हम लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग इन दोनों के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोहा इस्पात उद्योग के बारे में अध्ययन करते हैं। लोहा इस्पात उद्योग का क्या महत्व है। अगर वर्तमान में हम देखते हैं तो जितने भी उद्योग चलते हैं वह लोहे के कारण ही चलते हैं। सब उद्योगों के अंदर लोहे की मात्रा पाई जाती है, किसी न किसी रूप में लोहे की मात्रा पाई जाती है। लोहा इस्पात उद्योग आधुनिक औद्योगिक युग की आधारशिला माना गया है। जो लोहा इस्पात उद्योग है उसको आधुनिक युग की आधारशिला माना है। यह स्वयं एक भारी उद्योग है तथा सैकड़ों उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत भी है। इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। इसके बगैर हम औद्योगिक विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे धुरी उद्योग भी कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा उद्योग है जिसे धुरी उद्योग कहते हैं? लोहा इस्पात उद्योग। ऐसा कौन सा उद्योग है जिसे आधुनिक युग की आधारशिला माना जाता है? तो लोहा इस्पात उद्योग। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनकर के कई बार आपके बोर्ड के अंदर आते हैं। इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग, इसमें इस्पात निर्माण में की 3 विधियाँ बताई गई हैं: बेसिमर विधि, उन्मुक्त भट्टी विधि, विद्युत भट्टी विधि। बेसिमर, उन्मुक्त और विद्युत भट्टी। लोहा इस्पात बनाने के लिए लोहा अयस्क को उक्त भट्टियों में कोक व चूना पत्थर के साथ पिघलाया जाता है और पिघला हुआ लोहा जब बाहर निकाल कर ठंडा हो जाता है तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं। इसी कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। परस्पर रूप से भारी इस्पात उद्योगों की अवस्थिति कच्चे माल के भंडारों के समीप ही थी, जहां लोहा अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं ताकि परिवहन लागत को न्यूनतम किया जा सकता है। कुछ उद्योग बंदरगाहों के समीप भी स्थापित हैं जहां कच्चा माल आसानी से पहुंचाया जा सकता है। आजकल कच्चे माल के रूप में स्क्रैप को प्रयोग में लेकर बाजार के समीप भी लोहा इस्पात उद्योगों की स्थापना होने लगी है। अगर हम लोहा इस्पात उद्योगों के उत्पादन के रूप में अगर देश को देखते हैं तो प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग के अंतर्गत देखो, जो उत्तरी अमेरिका है उसके अंतर्गत शिकागो, यहाँ पे लोहा इस्पात है। पिट्सबर्ग में लोहे की मात्रा अधिक है। बर्मिंघम, लॉरेंसविल, सैन फ्रांसिस्को, ये सभी लोहा इस्पात उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका में जाते हैं तो साओ पॉल, रियो डी जेनेरो, सेंटोस, सेंटियोंग, इस प्रकार के। इसी प्रकार अगर हम अफ्रीका में जाते हैं तो जोहान्सबर्ग, सेलिसबरी, ऐसे विभिन्न प्रकार के अलग अलग विश्व के अंदर अलग अलग भागों में अलग अलग लोहा इस्पात उद्योग पाए जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम लीले जो यूरोप के अंदर हैं, बर्किंघम, ग्लासगो, ये सभी यूरोप के अंतर्गत हैं, पूर्वी यूरोप में हैं। इसी प्रकार मध्य यूरोप में देखते हैं तो लेनिनग्राड, मॉस्को, क्रिबोइरांग, मैग्निटोगोस्क, टोमस्क, बीजिंग है, टोमस्क हैं, ये सभी एशिया महाद्वीप में हैं। इसी प्रकार सेल्यूबिन्स्क, ये भी एशिया महाद्वीप में। इसी प्रकार कोहिरा, कराची, जमशेदपुर, ये भारत में है। वुहान, टोक्यो, ओसाका, शंघाई, सिडनी, पर्थ, इस सभी भागों में ये लोहा इस्पात उद्योग पाए जाते हैं। ये सभी जैसे पर्थ हैं, सिडनी हैं, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं।
इस प्रकार से अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग प्रकार के लोहा इस्पात उद्योग भाग में पाए जाते हैं। लोहा इस्पात उद्योगों का विश्व वितरण अगर हमने देखा है, इसी प्रकार अगर विस्तारित रूप से अध्ययन करते हैं तो लोहा इस्पात उद्योग के अंतर्गत लोहा इस्पात उद्योग विस्तृत रूप से वितरित हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के विकसित देशों में इसका केंद्रीकरण है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस, जर्मनी विश्व के प्रमुख उत्पादक देश हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिणी कोरिया, यूक्रेन, ब्राज़ील, इटली व भारत में भी लोहा इस्पात का उत्पादन होता है। चीन विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश माना जाता है। विश्व का सबसे अधिक इस्पात चीन में होता है। चीन में इस उद्योग के लिए पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है। और चीन के प्रमुख क्षेत्र अगर देखते हैं इस्पात उत्पादन के, तो उत्पादक क्षेत्र में मंसूरिया क्षेत्र चीन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ अनसान व फुशुन प्रमुख केंद्र हैं। उत्तरी चीन क्षेत्र सांची, सेंची, कोयला क्षेत्रों के समीप कई इस्पात केंद्र विकसित हुए हैं। केंद्रों पाओटाओ, बीजिंग, टिटसिन, यांगटीसी घाटी क्षेत्र, यहाँ क्षेत्र कच्चे माल व जल परिवहन की सुविधाएं प्राप्त हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख केंद्र बुआन, संगाई, हैकाऊ, चुंगकिंग। अन्य केंद्र कैंटन, कुनमिंग, चुंगचिंग, सिंगटाओ ये अन्य केंद्र माने गए हैं। इसी प्रकार जापान विश्व का दूसरा बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। स्थानीय कच्चे माल की अनुपलब्धता के बावजूद अपनी उत्कृष्ट तकनीकी, यातायात के साधनों, पर्याप्त पूंजी व सरकारी नीतियों के बल पर प्रमुख इस्पात उत्पादक क्षेत्र बन गए हैं। मुख्य क्षेत्र निम्नवत हैं। नागासाकी, यावाता क्षेत्र उत्तरी शिक्यांग द्वीप स्थित है। यह क्षेत्र जापान का सबसे बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र माना गया है। कौन सा? उत्तरी क्यूशू द्वीप में स्थित ये क्षेत्र है। मुख्य केंद्र यावाता, नागासाकी, कोकुरा, मोजी, शिमोनोस्की, कोबे, ओसाका क्षेत्र यह होन्स द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित हैं। यहाँ मुख्य केंद्र हैं कोबे, ओसाका, हिरोहिता, शिकाई, टोक्यो, याकोहामा क्षेत्र यह होन्शु द्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित हैं। क्षेत्र के मुख्य केंद्र टोक्यो, याकोहामा, कावासाकी, मुरोरान क्षेत्र हैं। यह क्षेत्र होक्काइडो द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित हैं। केंद्र मुरोरान, वेनिशी, इशिकारी ये प्रमुख रूप से केंद्र पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के लोहा इस्पात उद्योग के अंतर्गत देखते हैं, यह अपने संसाधनों के कारण दशाब्दियों तक विश्व में लोहा इस्पात का वृहत उत्पादक तथा उपभोक्ता रहा है। यहाँ इस उद्योगों के स्थानीयकरण में कच्चे माल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ लोहा इस्पात के प्रमुख क्षेत्र पिट्सबर्ग, यंगस्टन। यह क्षेत्र उत्तरी अल्पेशियन प्रदेश में ओहियो नदी की घाटी में स्थित है। केंद्र पिट्सबर्ग, यंगस्टन, ब्रैडॉक्स, जॉर्ज टाउन, हेम्पस्टेड, शिकागो, गैरी क्षेत्र। यह क्षेत्र मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है। प्रमुख केंद्र शिकागो, गैरी, मिलावोकी, इरी झील क्षेत्र। इरी झील के तट पर समीपवर्ती भागों में इस क्षेत्र का विस्तार है। प्रमुख केंद्र डेट्रॉइट, बफेलो, इरी, क्लीवेल्डा, टोलेडो आदि प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। मध्य अटलांटिक क्षेत्र, यह क्षेत्र मैसाचुसेट्स, मैरीलैंड राज्य में फैला है। मुख्य केंद्र स्पैरोज पॉइंट, एलनटाउन, स्टीलटन आदि। अलाबामा क्षेत्र, अलाबामा में अगर देखते हैं तो टेनेसी राज्य में विस्तृत है। अलाबामा प्रमुख केंद्र अलाबामा, बर्मिंघम आदि। पश्चिमी क्षेत्र, इस क्षेत्र के अधिकांश कारखाने छोटे व
चित्रे होते हुए हैं। केंद्र प्यूबोलो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजिल ये प्रमुख रूप से माने जाते हैं। इसी प्रकार रूस विश्व का चौथा बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ लोहा इस्पात उद्योग के प्रमुख क्षेत्र यूराल क्षेत्र सबसे पुराना अग्रणीय लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। प्रमुख केंद्र मैग्निटोगोर्स्क, निजनी तागिल, कुज्नेत्स्क क्षेत्र। ये क्षेत्र पश्चिमी साइबेरिया में अवस्थित हैं। मुख्य केंद्र कुज्नेत्स्क, नोवा कुज्नेत्स्क। मध्यवर्ती क्षेत्र यह क्षेत्र मास्को के समीपवर्ती भागों में स्थित हैं। प्रमुख केंद्र टूला, लिपेत्स्क, मास्को, लेनिनग्राड, गोरिक ये प्रमुख रूप से माने जाते हैं। अन्य देश में जर्मनी के ट्विसबर्ग, टोर्डुमुंस, डुसुलडोर्फ एवं एसेंस, यूक्रेन में क्रिबोई रोंग्स एवं दोनेत्स्क, भारत में जमशेदपुर, कुल्टी, बरहानपुर, दुर्गपुरा, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, स्लेम, विशाखापट्टनम, भद्रावती प्रमुख इस्पात केंद्र माने गए हैं। ब्रिटेन में कार्डिफ, टॉलबाट, हार्टफुल, शेफील्ड, ग्लासगो, फ्लोर्स, लंकाशायर केंद्र हैं। इसके अलावा कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, अल्जीरिया, मोरक्को, जिम्बाब्वे व अन्य इस्पात उत्पादक देश माने गए हैं। ये कई प्रकार के अन्य उत्पादक देश माने गए हैं। इसमें कई प्रकार के ऐसे देश होते हैं जो विभिन्न प्रकार के उत्पादक क्षेत्र लोहे इस्पात अधिक पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने लोहा इस्पात के क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया। वस्त्र उद्योग, दूसरा क्या है? वस्त्र उद्योग। भोजन के बाद मानव की मुख्य आवश्यकता वस्त्र है। यह उद्योग मानव के सबसे प्राचीन उद्योगों में से है। इसका आरंभ तो कुटीर व लघु उद्योग के रूप में हुआ, लेकिन वर्तमान में यह मुख्य औद्योगिक देशों में उच्च कोटि का विकसित उद्योग हो गया है। आधुनिक वस्त्र निर्माण का जन्म औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन से यह उद्योग विश्व के अन्य देशों में फैला। और वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हम अगर देखते हैं तो कौन कौन से उद्योग शामिल किए जाते हैं, तो वस्त्र उद्योग के अंतर्गत सूती वस्त्र उद्योग 1, ऊनी वस्त्र उद्योग 2, रेशमी वस्त्र उद्योग 3, पटसन या जूट उद्योग 4। इस प्रकार वस्त्र उद्योगों को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया। इसका हम अलग अलग अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं पहले सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग वस्त्र उद्योगों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन उद्योग माना जाता है। सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चे माल के रूप में कपास, चालक शक्ति के रूप में कोयला, जल विद्युत, प्रचुर मात्रा में सस्ता व कुशल श्रम, समुद्री समीर युक्त आर्द्र जलवायु, बड़ी मात्रा में शुद्ध जल तथा पर्याप्त पूंजी, विस्तृत बाजार तथा सरकारी प्रोत्साहन चाहिए। यद्यपि कुटीर उद्योग के रूप में सूती धागा तथा सूती वस्त्रों का निर्माण सभी उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय देशों में होता है। चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक देश माने जाते हैं। अगर चीन की बात करते हैं, चीन का सूती वस्त्र उत्पादक में प्रथम स्थान है। चीन देश का संघाई, कैंटन, सिंगटाओ, टिनसिन, शांतुंग, डेहरिन आदि प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र हैं। भारत का सूती वस्त्र उत्पादन में चीन के बाद द्वितीय स्थान है। भारत में मुंबई, अहमदाबाद, शोलापुर, नासिक, सूरत, बड़ौदा, नागपुर, इंदौर, वारंगल, ग्वालियर, कोलकाता, दिल्ली, कानपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर, पाली, कोयम्बटूर, मदुराई, स्लेम, बेंगलोर आदि मुख्य केंद्र हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूजीलैंड, मध्य अटलांटिक राज्यों तथा दक्षिणी अल्पेशियन
राज्यों में सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। वर्तमान में इस उद्योग को कृत्रिम रेशों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, जिसके कारण अनेक देशों में इसमें सकारात्मक प्रवृत्ति देखी जा सकती है। यह उद्योग विकसित देशों की तुलना में कम विकसित देशों में स्थानांतरित हो रहा है। यहाँ श्रम लागत कम है। इसी प्रकार इसके उत्पादन के अंतर्गत देखते हैं तो सबसे ज़्यादा चीन के अंदर 26.4%, भारत में दूसरा स्थान भारत का है 21.01%, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रकार से चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे स्थान पर पाकिस्तान और पाँचवें स्थान पर इंडोनेशिया है। ये विश्व के प्रतिशत के रूप में सूती वस्त्र उद्योग। बाकी देख सकते हैं ब्राज़ील, टर्की, दक्षिणी कोरिया, इटली, मिस्र, जापान, पुर्तगाल, यूनान, फ्रांस, उज़्बेकिस्तान, जर्मनी, सीरिया, बांग्लादेश, तुर्कमेनिस्तान, पोलैंड, ये प्रमुख रूप से विश्व के अंतर्गत सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत जाने जाते हैं। इसी प्रकार अगर ऊनी वस्त्र उद्योग का अगर देखते हैं तो ऊनी वस्त्र उद्योग में उद्योग सूती वस्त्र उद्योग के बाद ऊनी वस्त्र उद्योग विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। ऊनी वस्त्र उद्योग का तेजी से विकास 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान में आधुनिक मशीनों के आविष्कार से इस उद्योगों के विकास में तेजी आई। मात्रा की दृष्टि से विश्व में ऊनी वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र उद्योग का 10 से 15% भाग ही है, परंतु मूल्यों की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण उद्योग है। ऊनी वस्त्र उद्योग की अवस्थिति में बाजार और कच्चे माल की सुगम प्राप्ति का सबसे अधिक महत्व है। कुशल श्रम, स्वच्छ जल की आपूर्ति, शक्ति के साधनों की उपलब्धता, पूंजी व यातायात की सुलभता अन्य महत्वपूर्ण कारक माने गए हैं। विश्व का लगभग 2/3 ऊनी वस्त्र उद्योग यूरोप में केंद्रित है। वर्तमान में इस उद्योग का विकास 40 से अधिक देशों में हो गया है। रूस, चीन, जापान, जर्मनी, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रोमानिया, पोलैंड, ग्रेट ब्रिटेन आदि प्रमुख ऊनी वस्त्र उत्पादक देश हैं। दक्षिणी गोलार्ध के प्रमुख ऊन उत्पादक देशों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, अर्जेंटीना व यूरुग्वे में मात्र 5% ऊनी वस्त्र का उत्पादक होता है, क्योंकि ये देश उष्ण जलवायु व विरल जनसंख्या वाले देश के अंतर्गत माने जाते हैं। इसी प्रकार रेशमी वस्त्र विकास सर्वप्रथम चीन में कुटीर उद्योग के रूप में होता रेशमी वस्त्र का। यहीं से यह उद्योग विश्व के अन्य देशों में विकसित हुआ। स्वचालित करंगों के आविष्कार के साथ ही इसने फैक्ट्री उद्योग का रूप धारण कर लिया। रेशमी वस्त्र प्रारंभ से ही धनी लोगों की विलास की वस्तु रहा है। अतः यह उद्योग सूती वस्त्र उद्योग तथा ऊनी वस्त्र उद्योग की तुलना में अधिक सीमित व केंद्रित उद्योग है। प्राकृतिक रेशा बायोक्जिमू नाम के कीड़े की लार से निकाले पदार्थ से प्राप्त होता है। एक कीड़ा है जिसका नाम है बायोक्जिमू। क्या नाम है? बायोक्जिमू। बायोक्जिमू के कीड़े की लार से ही ये रेशम निकाले जाते हैं, लार से ही रेशम बनाए जाते हैं। शहतूत के पत्तों पर पलने वाले ये कीड़ा अपने मुंह से निकले लसले पदार्थ को अपने शरीर के चारों ओर लपेटता है। इस स्थिति में इसे कोय या कोकून कहते हैं और पूर्ण विकसित कोय को पानी में उबालकर उन पर लिपटे रेशा को उतारकर अलग धागे के रूप में लपेटा जाता है। इसके बाद रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं। स्पष्ट है कि रेशम वस्त्र उद्योग के 3 चरण हैं। कोय का उत्पादन करना, कोय से रेशमी धागा या धागे को लपेटना, फिर रेशमी धागे से रेशमी वस्त्रों का निर्माण करना। विश्व में प्राकृतिक कच्चे रेशम का उत्पादन करने वाला देश जापान 50%, चीन 28%, रूस 6% तथा भारत 6% रेशम उत्पादित करते हैं। रेशमी वस्त्र उद्योग मुख्यतः बाजार व मांग से प्रभावित हैं। रेशमी वस्त्र काफ़ी महंगे होते हैं। ये उद्योग उन्हीं देशों में पनपते हैं जिनमें पर्याप्त संख्या में कुशल श्रम हो।
कुशल श्रम नहीं होता तो ये नहीं बनाए जाते। जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, चीन, ताइवान, जर्मनी, इंग्लैंड तथा भारत रेशमी वस्त्र के प्रमुख निर्माता हैं। पूर्वी एशिया के देशों में विश्व का लगभग 85% भाग रेशम तैयार होता है, जबकि ये देश विश्व का 35% रेशम वस्त्र ही बनाते हैं। जापान के यामागाता, फुकुशिमा, निगिता, किन्की तथा क्योटो रेशमी वस्त्रों की बुनाई के प्रमुख केंद्र हैं। चीन में रेशम उद्योग प्राचीन काल से विकसित है। प्राचीन समय में चीन का रेशम स्थल मार्ग से यूरोप देश तक पहुंचाया जाता था। इसी मार्ग को इतिहासकार रेशम मार्ग के नाम से पुकारते थे। चीन से यूरोप में रेशम पहुंचाया जाता था, उसी को हम रेशम मार्ग कहते हैं। संघाई, क्वांगचाउ प्रमुख रेशम उद्योग केंद्र माने गए हैं। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में रेशमी वस्त्रों के उत्पादन में पेनिसिल्वेनिया राज्य सबसे आगे हैं। पैटरसन नगर यहाँ का सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र उत्पादक नगर है, जिसे अमेरिका का रेशम नगर भी कहते हैं। अमेरिका का रेशम नगर किसको बोलते हैं? पैटरसन को। पैटरसन है वो अमेरिका का एक रेशम नगर के रूप में जाना जाता है। फ्रांस की रॉन घाटी में स्थित लियोन्स नगर रेशमी वस्त्र की उत्पादन करने वाली प्रमुख केंद्र हैं। भारत कोलकाता, मैसूर, बेंगलोर, चेन्नई प्रमुख केंद्र हैं। जूट वस्त्र उद्योग का संबंध टाटा, बोरी, जूट के कपड़े, मोटी दरिया के उत्पादन से हैं। जूट उद्योग से पैकिंग के लिए सस्ती, मजबूत व टिकाऊ सामग्री उत्पादित की जाती हैं। वर्तमान में उच्च कोटि की जूट को कपास या ऊन के साथ मिलाकर उत्तम गुणवत्ता के वस्त्र व अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। इसी प्रकार जूट की कृषि में भारत, बांग्लादेश अग्रणी है, जहां ब्रह्मपुत्र घाटी व गंगा के डेल्टा में इसकी खेती की जाती है। ये उद्योग भारत, बांग्लादेश, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, स्पेन, स्वीडन, जापान, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, थाईलैंड आदि देशों में विकसित हैं। भारत व बांग्लादेश जूट से बनी वस्तुओं के प्रमुख निर्यातक देश माने जाते हैं। बहुत प्रश्न, आधुनिक औद्योगिक युग की आधारशिला किस उद्योग को कहा जाता है? लोहा उद्योग को। इस्पात निर्माण की 3 विधियों के नाम बताइए। इस्पात निर्माण की 3 विधियां हैं: बेसिमर विधि, उन्मुक्त भट्टी विधि, विद्युत भट्टी। लोहा एस्क को पिघालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कॉक या चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है? सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, पटसन उद्योग। इस प्रकार से गृह कार्य भी हम बताते हैं आपको, ये गृह कार्य भी करना है। धुरी व आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? इस्पात बनाने की विधियों को समझाइए। लोहा इस्पात के विश्व वितरण को समझाइए। सूती वस्त्र उद्योगों को समझाइए। पटसन उद्योगों के बारे में आप क्या जानते हैं? इन सब के प्रश्नों के उत्तर भी आपको गृह कार्य के रूप में घर पे बैठ के आराम से करने हैं। बहुत प्रश्न भी आपको करने हैं।